रिपोर्ट को देखने के बाद आप ये मानेंगे कि फैंटेसी ऐप के बैन से कितना बड़ा नुकसान हुआ है और सरकार इस बैन को लेकर क्या कुछ कर सकती है। पूरी डिटेल में जानकारी आपको बताएंगे और ये भी समझाएंगे कि आखिर इस पर क्या कुछ नया फैसला होने वाला है। तो सबसे पहले आपको शुरुआत में जो बड़ी खबर सामने है वो दिखा देते हैं कि फैंटेसी ऐप बैन से कितना बड़ा नुकसान हुआ है। एमपीएल कंपनी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। इसके जरिए 60% कर्मचारियों को बाहर निकालने का फैसला कर लिया है। लगभग 300 से 500 कर्मचारी जो हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे और ये फैसला सिर्फ एक वजह से है, जो गेमिंग बिल को लेकर ये कानून बना है। इससे एमपीएल मोबाइल प्रीमियर लीग हमने देखा कि फैंटेसी ये इंडिया के बाहर भी चलती है, इंडिया में भी अपना कारोबार समेटना शुरू कर दी है। उससे असर आप देख रहे हैं कि लोगों के रोजगार पर पड़ रहा है। एमपीएल पर जो आर्थिक संकट है ये इसलिए है क्योंकि एमपीएल की कमाई 50% जो हिस्से हैं इसके ये भारत से होती थी। इसमें पिछले साल लगभग कंपनी ने 100 मिलियन की आमदनी की थी। कंपनी अब चाह रही को यूरोप, अमेरिका, ब्राज़ील में अपना फोकस करे। जो फ्री टू जो गेम है उसमें फ्री टू प्ले वाले मामले में वो वहाँ पर गेमिंग को लेकर बढ़ावा देना चाह रही है। लेकिन साफ तौर पर उनके सीईओ जो इंडिया में इस सारे चीज़ों को देखते हैं, साईं श्रीनिवास का एक बयान है जो उन्होंने मेल करके अपने कर्मचारियों के लिए लिखा, जिसमें कहा कि बहुत भारी मंशा में भारत टीम का महत्वपूर्ण रूप से डाउन साइज करना पड़ रहा है। इस अवधि में हम प्रभावितों को हर संभव मदद प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत हमारी आय का आधा हिस्सा था और निकट भविष्य में हमें भारत से कोई राजस्व मिलने की उम्मीद नहीं है। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि ये चुनौती है, इसलिए हम इस गेम में इस एम्प्लॉइयों को आगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब सरकार के सामने क्या चुनौती है, सरकार क्या करेगी और इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा वो आपको बता देते हैं। दरअसल इसके जो सामने चुनौती ये आ गई है कि रोजगार पर बड़ा असर पड़ा है। हजारों नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। स्टार्टअप जो हैं वो रुकेंगे। विदेशी निवेशक भारत के ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर से दूरी बना सकते हैं कि भाई यहाँ तो ऐसा मामला है। इसके अलावा जो राजस्व नुकसान है, टैक्स और रेवेन्यू कलेक्शन में गिरावट होगी। ई स्पोर्ट्स और डिजिटल गेमिंग को करियर बनाने वाले युवा जो है वो बेरोजगार हो जाएंगे। वो कहेंगे भाई इधर क्यों जाना। यानी कि ये 4 बड़ी चुनौती सरकार के सामने है। पर समाधान क्या हो सकता है उसके बारे में आपको बता देते हैं। सरकार सीधा बैन वापस लेने के बजाय नियम और उम्र सीमा, टैक्स और जिम्मेदारी नियम लाकर बीच का रास्ता निकाल सकती है। इसके अलावा विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों में इस बिल पर फिर से विचार किया जा सकता है। और यही तक अगर आप देखें तो A23 जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है, उन्होंने जब हाई कोर्ट में इस मामले को उठाया तो वहां से जो फैसला आया है उस पर भी यही है कि 8 तारीख को सुनवाई की जाएगी, जिस पर कहीं ना कहीं जो हाई कोर्ट ने भी माना इस चीज़ को कि शायद सरकार को तुरंत बैन नहीं करना चाहिए था, कुछ ना कुछ उसके नियमों को लेकर देखना चाहिए था। और स्पोर्ट्स नाउ की टीम ने, आप अगर लगातार हमें फॉलो करें तो हमने पहले दिन से यही बात कही थी कि शायद बैन करना ये कोई सही तरीके से ये इस पर नहीं है। जो फैसला आया है कहीं ना कहीं नियमों को लेकर कुछ बनाना चाहिए था, उम्र को लेकर, ट्रांजैक्शन को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर कि वो एक बेहतर विकल्प होता, जिसको लेकर विशेषज्ञ भी यही मान रहे हैं कि शायद वो ज़्यादा बेहतर होगा। अब 8 तारीख की जो सुनवाई है वो कहीं ना कहीं अपने आप में खास मायने रखेगी। लेकिन ये जो खबर है कि एमपीएल छटनी कर रहा है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, और इसी सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा जो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसको एज ए यूट्यूब चैनल के माध्यम से रोजगार माना हुआ था, अलग अलग ड्रीम 11 या तमाम जो कंपनियां हैं, इन तमाम लोगों का इसमें अब बड़ा नुकसान है। अब आपको क्या लगता है कि एमपीएल के इस खबर को देखने के बाद, इस रिपोर्ट को देखने के बाद, कि क्या जो 8 तारीख की सुनवाई है उसमें सरकार कुछ ढील बरतने वाली है, क्योंकि कोर्ट सख्त है यहाँ पर, या आपको लगता है कि नहीं, जब जो एक बार कमिटमेंट सरकार ने कर लिया है तो फिर ये फैसला कायम रहने वाला है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। स्पोर्ट्स नाउ पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।